क्या कुशीनगर में इस बार लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है? क्या कुशीनगर से वर्तमान सांसद विजय दुबे को मिलने वाली है कड़ी टक्कर? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कुशीनगर का सीट फंस गया है, या मोदी के अब की बार 400 के पार के नारे से कुशीनगर में फिर खिलेगा कमल? नमस्कार, मैं विश्वनाथ राठौर आप सभी लोगों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरे यूपी की बात करें तो यूपी का यह सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, सपा, बसपा, AIADMK, TMC भरपूर जोर लगा रही हैं। आज हम बात करते हैं लोकसभा सीट 65 कुशीनगर की, जहां 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा का शासन रहा। 2014 में यहां बीजेपी के राजेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे को 3,70,051 वोट मिले थे और वे भाजपा के सांसद बने। फिर 2019 में बीजेपी के नए प्रत्याशी विजय दुबे को 5,97,039 वोट मिले थे और वे सांसद चुने गए। बीजेपी को उस समय 57.14% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे सपा के नथुनी कुशवाहा को केवल 24% यानी कि 2,59,479 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के RPN सिंह को 1,46,151 वोट मिले थे। लेकिन आज की स्थिति कुशीनगर की कुछ और है। इस बार फिर बीजेपी से विजय दुबे जी को टिकट मिला है और इंडिया गठबंधन से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह सेंथवार को प्रत्याशी बनाया गया है, जो स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के सुपुत्र हैं, जो सपा के खाते से यह सीट है और इनको प्रत्याशी बनाया गया है। इस बीच बसपा, भाजपा व फिर सपा छोड़ने के बाद अपनी खुद की नई पार्टी बनाते हुए RSSP से स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर लोकसभा सीट से मैदान में उतर गए हैं। वहीं बसपा से शंभू चौहान जी को प्रत्याशी बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से अब मामला त्रिकोणीय बनते दिख रहा है। सपा भी अपने MY फार्मूला के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी के गारंटी वाले लोकसभा सीट कुशीनगर में वोट मांग रही है। पूरे यूपी में बीजेपी व इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। लोकसभा के 7वें चरण में कुशीनगर की वोटिंग 1 जून को होनी है। एग्जिट पोल CNX रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को फिर से यहां विजयी होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा। सभी पार्टियों से बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का कुशीनगर लोकसभा सीट पर आना प्रारंभ हो गया है। बीजेपी के समर्थक विजय दुबे के काम को ऐतिहासिक बताते हुए दोबारा जिताने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पिंटू सिंह सेंथवार को संविधान बचाने की बात कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुशीनगर की जनता इस बार कुशीनगर लोकसभा सीट में हेरफेर करती है, या अब की बार 400 पार के नारे में एक बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर वोट करती है। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मोदी सरकार में 1 नंबर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जो पिछली सरकार में युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? आप खुद घूमते हैं मीडिया चैनल से, जो युवा पढ़ रहा है उसको, जो युवा जिस पढ़ाई को लेके आगे बढ़ रहा है उसमें उसको रोजगार मिल रहा है। थोड़ा बता दीजिए केंद्र की सरकार कितनी कम तो करो बता दीजिए थोड़ा कौन से विभाग में निकालिए। स्टार्टअप इंडिया और उसके बाद से 400 पार यूपी पुलिस गवर्नमेंट यूपी पुलिस शुभ संकेत है। भगवान भी भारतीय जनता पार्टी आगे प्रत्याशी प्रसन्न है कि मौसम को इतना ठंडा किया और इतने बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता उत्साह से लग रहे हैं। कुशीनगर की जनता अब की बार विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये भगवान भी व्यवधान डाल रहे हैं।
कीचड़ में कमर खिलता है और विजय दुबे जी 8 लाख पार इस बार जा रहे हैं। इतनी भारी आप उदितनारायण डिग्री कॉलेज से लेकर रविंद्र भूषण से लेकर कुशीनगर से लेकर पडरौना से लेकर आम लोकसभा चुनाव की रणनीति बच चुकी है। बात करें तो कुशीनगर जनपद में अंतिम चरण के मतदान की स्थिति तय हुई है। और अगर बात करें तो कुशीनगर में जो इसके पहले सांसद थे उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राव टिकट दिया है और आज विजय कुमार द्विवेदी ने अपना नामांकन किया है। समझने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में जो विकास के पहिए थे किस तरह से आगे बढ़े और जनता के आशीर्वाद से फिर अगर आप संसद में आते हैं तो जो आपके कदम से पहली प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? आपका स्वागत। देखिए, जिस 5 साल की आप बात कर रहे हैं तो 5 साल के बाद क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद चाहे देश हो चाहे दुनिया सबके विकास उन 2 सालों में कोई काम नहीं हो सकता। तो 3 साल की बात करें, 3 साल में कुशीनगर में बड़ी योजनाएं और अभियान, लेकिन अभी कुछ रात कुछ बड़ी योजना है तो प्रयास करेंगे। 5 वर्षों में जो प्रमुख कार्य आपके द्वारा हुए क्या रहे, कौन से प्रयास हुए? अगर हम 3 वर्ष की बात करें तो कोरोना काल में सारे जनप्रतिनिधियों के चक्के रूप दिए थे, फिर भी आप उसमें निकालते रहे और लोकसभा के लोगों ने देखा। 3 वर्ष में जब विकास को गति मिली तो आपके तो कार्य कौन कौन से? 3 साल की विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत सेक्रेटेरिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ले जाना, कुशीनगर बहुत सेक्रेटेरिया